को मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणबे पद पर काश के दायक सत गरुड़ा। अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसता नाशत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करहु सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करहु सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज हरजस पदराग सोरठ 16 आरंभ हो रहा है। महाराज इस हरजस के माध्यम से जोगियां सत शब्द लोभे वावो जोगियां सत शब्द लोभेवा। भजो देव शिर देवा भजो देव शिर देवा वो जोगियां सत शब्द लोभेवा। वो जोगियां सत शब्द लोभेवा। सुख दिवसा के ताजुग माई जनमत छाड़ सब दिया। सुख दिवसा के ताजुग माई जनमत छाड़ सब दिया। जे आमुगत त्याग में होती जनक गुरु क्यों किया। जे आमुगत त्याग में होती जनक गुरु क्यों किया। वो जोगियां सत शब्द लोभेवा। वो जोगियां सत शब्द लोभेवा। पांडव 5 छटा नारायण सरस साध जन कवाया। पांडव 5 छटा नारायण सरस साध जन कवाया। जे आमुगत सत्य में होती बाल्मीत क्यों लाया। जे आमुगत सत्य में होती बाल्मीत क्यों लाया। वो जोगियां सत शब्द लोभेवा। वो जोगियां सत शब्द लोभेवा। बन के ऋषि सकल मिल सारा उधा लख गर आया। बन के ऋषि सकल मिल सारा उदालक घर आया। जे या मुगत तप से होती
नासिकेत क्यों आया, जे आमुगत तप से होती, नासिकेत क्यों आया वो जोगिया, सत सबद लोभे वाऊ, जोगिया सत सबद लोभे वाऊ। हस्तामल जन्म नहीं बोलिया, बरस द्वादश ताई, हस्तामल जन्म नहीं बोलिया, बरस द्वादश ताई, जे या मुगत मुन में होती, दत्त पास क्यों जाए, ये या मुगत मौन में होती, दत्त पास क्यों जाई रे जोगिया, सत सबद लोभे वावो जोगिया, सत सबद लोभे वा। वेद पुराण पुराण 18, सिद्ध साधक की माणी, वेद पुराण पुराण 18, सिद्ध साधक की माणी, जन सुख राम भेद बिन लाध्या, सबे छाछ अर पाणी, जन सुखे राम भेद बिन लाद्या, सबे छाछ अर पानी रे जोगिया, सत सबद लोभे वावो जोगिया, सत सबद लोभे वा। बजो देव शिर देवा, बजो देव शिर देवा रे जोगिया, सत सबद लोभे वा। महाराज जोग की साधना करने वाले सभी जनों से कह रहे हैं कि यदि आपको परमात्मा से योग करना है, योग का क्या तात्पर्य, जुड़ना, मिलना है। यदि आप परमात्मा से मिलना चाहते हो, जो कोई भी परमात्मा से मिलना चाहता है वो सब परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। जुड़ने का मतलब योग करना चाहते हैं। योग का मतलब प्लस होना, जुड़ना प्लस, उसमें जुड़ जाना, वो योग। तो महाराज सब परमात्मा से जुड़ने वालों से कह रहे हैं कि यदि आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो उसका उपाय एक ही है कि सत शब्द लो भेद। सत शब्द का भेद ले लो, वो सत शब्द के माध्यम से ही परमात्मा में मिल पाओगे। ये सत शब्द ही परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, अपरोक्ष अनुभूति कराता है। ये परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। ये नेंचर खांडा है, नेंचर खांडो सुनोई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजिया याजिक माई, आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये नेंचर जो है ब्रह्म का नाम नहीं, ये स्वयं ब्रह्म ही, स्वयं परमात्मा ही है। ये परमात्मा का सत स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप, खास स्वरूप है, निज स्वरूप, मुख्य स्वरूप। जिसने इस स्वरूप को चीन लिया, जिसने स्वरूप का आनंद ले लिया, वो निश्चित रूप से परमात्मा में मिल गया। इसमें महाराज कह रहे हैं कोई दोहराई वाली बात नहीं।
तो यदि आपको परमात्मा में मिलना है, योग करना है, तो इस सत शब्द का भेद ले लो। बिना सत शब्द के भेद के नहीं मिल सकते। भेद सहित ज्ञान घटाव, प्रेम भाव नैचो मन पाव। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट के मन। मोक्ष प्राप्त करने का इस संसार में एक ही उपाय है कि संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से निधि नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का भेद मिल जाए, रहस्य की जानकारी हो जाए, चाबी मिल जाए, खजाना तो खुल जाए। जब तक चाबी नहीं मिलेगी, खजाना तो पड़ा हुआ हाजिर है, लेकिन खुलेगा नहीं, पासवर्ड मिलेगी। ये सत्संग जो है परमात्मा के आनंद को प्राप्त कराने वाला है, आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला है। और भजो देव सिर देवा। कौन से देव को भजना है? जो सब देवों के सिर पर, सिरे, सिरे का तात्पर्य सबसे ऊपर, शीर्ष, टॉप, जिनके ऊपर और कोई नहीं। हाँ, परम दम परमात्मा, जिनके ऊपर कोई है नहीं। 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता भी जिनको बजते हैं, जिनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, और संसार में सबको सुख पहुंचाते हैं। वो जो कोई भी देवता सुख दे रहे हैं, वो सब भी ऐसे देवों के शिर पर जो देव है उनसे लेकर दे। उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, अपनी शक्ति नहीं, अपनी ताकत नहीं। ये सब कुछ जो शक्ति है, सामर्थ्य है, ताकत है, वो सत परमात्मा है। वो सत परमात्मा नहीं होते तो ये सारा दृश्य जगत भी नहीं होता। आज सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, अपने को प्रकाश दे रहा है। वो कहां से दे रहा है? चंद्रमा भी प्रकाशित हो रहा है, शीतलता दे रहा है, तो कहां से दे रहा है? ये पृथ्वी भी टिकी हुई है, वो किसके बल से टिकी हुई है? जिसके ऊपर अपन निवास कर, वो सत परमात्मा, वो सत राम जी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको याद ही करना है, भजना ही है, पुकारना ही है। तो ऐसे सत राम जी को पुकार, सत राम जी को भजो, जो सब देवों के सिर पर देव है, और जिनको सब देव भजते हैं। महादेव भी उनको ही बसते हैं। शिव जी निज दिन राम उचारी, राम बिना दूजो नहीं धारी, पार्वती को राम सुनाए, राम बिना सब झूठ बताए, सो ही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लागियो सेवा। ऐसे राम जी को शिव जी भजने, संकादिक भजने, शेष जी महाराज भजने। इन्होंने 50 करोड़ योजन
लंबी चौड़ी गोल पृथ्वी का, क्षेत्रफल वाली पृथ्वी का भार अपने ऊपर ले रखा। ना भार होने के बावजूद भी उनको थोड़ा सा भी भार नहीं लगा, क्योंकि वो सारा भार उन्होंने राम जी को सौंप दिया। वो तो अपने 1000 मुखों से, 2000 जिब्या से सतत रूप से ऐसे राम जी के नाम का सुमरन करते रहते हैं, और सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक उनकी कृपा से चलती रहती। और अपने को एक जीभ दी है, एक मुख दिया है, उसे भी अपन बंद करके बैठे और सारी चिंता भार अपने ऊपर लेकर बैठे कि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। महाराज कह रहे हैं, घर का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर, ताते भुगते त्रास। त्रास क्यों भुगतता है, दुख क्यों भुगतता है? क्योंकि हरि पर, राम जी पर विश्वास में अपने सिर पर ले लेता है। शेष जी 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार उठा रखे, लेकिन उनको भार नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने अपने सिर पर लिया ही है, अपने उनके सिर पर, लेकिन उन्होंने राम जी के सिर। तो महाराज फरमाने हैं कि आपको भजना है तो ऐसे राम जी को भजो, इनको सब भजो। जोगिया सत्य शब्द लो भेवा, और भजो देव शिर देवा। ऐसे निराधार परमात्मा जो सबके आधार है, लेकिन उनका कोई आधार नहीं, वो निराधार। ऐसे निरंजन परमात्मा जो सबके अंजन में व्याप्त है, लेकिन उनका कोई विशेष अंजन नहीं। ऐसे अयोनी परमात्मा जिनका नूर सभी योनियों में, लेकिन उनकी कोई विशेष योनि नहीं है, वो कोई विशेष योनि में आए नहीं। और ऐसे परमात्मा के बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, इतने भरे हुए हैं राम जी कि खाली जगह में भी राम जी, निर्वात में भी राम जी, इतने व्यापक। ये तन का कपड़ा भले अपने से दूर हो सकता है, जो अपन ने अपने तन पर पहन रखा है, It's 8:30. लेकिन वो राम जी उससे भी कहीं अधिक नजदीक, करीब। लेकिन ऐसे राम जी इन चरम चक्षुओं से दिखते हैं, क्योंकि वो राम जी वचनीय है, वचनों में आते नहीं, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से उन्हें जाना नहीं जा सकता। तो महाराज हमारे जो इंद्रियातीत राम जी है, जो आंखों से दिखते नहीं है, जिनको मुंह से कहकर
बताया नहीं जा सकता, उनका वर्णन नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय वचनों में आते नहीं, जिनको कानों से सुन नहीं सकते, जिनको हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते, जिनको नाक से सूंघ नहीं सकते, ऐसे राम जी को भजन। तो वो तो सत्सबद के माध्यम से ही बच सकते हैं। ऐसे राम जी को देखने के लिए, पहचानने के लिए दिव्य नयन माया का कुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुख राम ब्रह्म का कुलिया, परम धाम जब सूझे। संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से जब अपने गट के भीतर के नयन, सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु खुल जाते, तब ऐसे सतराम जी के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से होते। ऐसे सतराम जी की अनुभूति घट के भीतर ही अपरोक्ष रूप से हो जाती। प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं हे जोगियों, यही उपाय है, दूसरा नहीं। परम धाम को प्राप्त करना चाहते, निज घर को प्राप्त करना चाहते, जन्म मरण से रहित होना चाहते, गर्भवास में नहीं आना चाहते, 84 के दुख नहीं देखना चाहते, शरीर के संग लगे हुए सुख दुख से परे होना चाहते, तो सत्संगत का भेद ले लो महाराज को, उपाय है हमारे पास। इस जीवात्मा को जो असाध्य रोग लगा हुआ है, जिसकी औषधि, दवाई, इंजेक्शन, गोली आज दिन तक कोई डॉक्टर, वैज्ञानिक बड़े बड़े बना नहीं पाए, महाराज कह रहे वो औषधि दवाई हमारे पास, राम नाम की औषधि, जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। ये ऐसी औषधि हमारे पास है, दवाई है, जो असाध्य रोग लग रहा है इस जीवात्मा को, बार बार जन्मने का, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरा शयनम, ऐसी स्थिति बार बार बन रही, आज से नहीं बन रही। अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव, कोई आर पीयूष मेरा, ऐसी स्थिति, ऐसे चक्र में पड़े हुए अनंत जन्म हो गए। आज ऐसे संतों का, सतगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान को प्राप्त करके जो सब देवों के ऊपर देव परमात्मा राम जी, जो अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद धन परब्रह्म परमात्मा, ऐसे राम जी का भजन करें और ऐसे राम जी मुखारबिंद पे आते हैं, राम कागदा ऊपर बंधे में, मुख और जीभ पे आवे नहीं, कागज पर लिख नहीं सकते ऐसे राम जी के, मुख और जीभ पे बोल नहीं सकते, रूप देख देखन के मारे, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। तो महाराज फरमाने के सत्सबद का भेद मिल जाएगा, जो कि भावना बारिक 52 अक्षरों में नहीं, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कौं एक, ओ सुख को सागर प्रेष तो,
आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले ले, जना को ले ले जावे। बड़ो पुरुष तप तेज, बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे। पुरुष फिरे कहो, ये शर्बम अक्षर ब्रह्म दोनों से परे। ये नेक्षर ब्रह्म जो 52 अक्षरों में नहीं आता। वर्णमाला के जितने भी वर्ण है, अक्षर है, उनके ऊपर 7 प्रकार की काना मात्रा लगाकर भी इसे बनाया नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। ऐसा ये पुरुष है, परम पुरुष है। यही सुख का सागर, और सागर के जल का कभी छेद नहीं आता। कितना अपार अथंग जल होता है सागर में, कोई कितना ही उपयोग करे उसका, सागर भरा का भरा रहता है। तो ऐसे इस सुख का लील विलास, आनंद सुख विलास कोई कितना ही ले, वो सुख लील विलास आनंद उतना का उतना ही बराबर बना रहे, कम पड़ता ही नहीं। जितना जितना इसका आनंद उठाते हैं, लेते हैं, उतना उतना आनंद और प्रत्युत बढ़ता जाता है, कम नहीं पड़ता। सागर में जल का लेवल बराबर बना रहता है। नाडे खाड़े तालाब के चौमासे में भरते हैं, और फिर जैसे ही गर्मी आई सूख जाए। लेकिन सागर कभी सूखता है, भरा ही रहता है। इसलिए महाराज हमारे ये जो सत्सबद है वो सुख को सागर प्रेस्त, ये फरिश्ता है, लेने आता है, अगम देश से आता है और अगम देश में लेकर जाता है। सुख को सागर प्रेस्त, आवे पुरबले ले, कैसे आता है? हाँ, पुरबले लेक से आता है, पुरबली पुण्याई से आता है। जब कोई पुरबली पुण्याई उदय होती है तो संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण करने को मिलता है, बाकी ज्ञान ही नहीं मिलता। और से ज्ञान के श्रवण किए बिना बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं हो, समझ जागृत नहीं हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। राम जी की विशेष कृपा के बिना संतों का संग नहीं मिलता, सत्संग की ओर चरण बढ़ते ही नहीं। राम जी की विशेष अनुकंपा हो, विशेष कृपा हो, तो ये जीव अपने संसार के कार्यों को छोड़कर सत्संग में आ जाता है। विशेष कृपा के बिना सत्संग में आ नहीं सकते। अपने ऊपर विशेष कृपा बनी है राम जी की, तभी ऐसे संतों का अणबे का ज्ञान अपने सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, धारण कर पा रहे हैं। नहीं तो ये संभव नहीं था। आवे पुरब ले लेख जना को ले ले जा, और जिसके पास आ गया अमर दीवान है, फरिश्ता है, फरिश्ता है, लेकर जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा? जहां से आया है वहीं जाएगा। हाँ, अगम देश से आया, अगम देश में जाएगा। और ये बड़ा पुरुष तत्व है। क्या कह रहे महाराज? ये सबसे बड़ा है। इसको अटकाने वाला, इसको रोकने वाला कोई नहीं।
क्योंकि ये सबके ऊपर है, शीर्ष सबसे टॉप है। भजो देव शिर देवा, ये सब देवों के ऊपर देव। सत्संगत की कथा सुने जो ज्ञानी ज्ञानी सारा, 10 द्वार फोड़ कर निश्चय, नहीं कोई अटकन आ रहा। देखो कैसी कथा है सत्संगत की, सबको सुना रहे, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, सबको सुना रहे। इस सत्संगत की कथा सुनी जो ज्ञानी ध्यानी सारा, ये कैसे निकल जाता है? 10वां द्वार फोड़ कर निकसे, 10वें द्वार को खोलकर निकलता है। 9 दरवाजे तो सबके खुले हुए, ये 9 दरवाजे की नगरी सबको मिली हुई रहने के लिए, लेकिन 10वां बंद है। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद, ये करारा बंद है। और इस 10वें द्वार की गम जानकारी जमराज को नहीं। तो जम के दूत आकर बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं, चौकीदारी करते हैं वो जम के दूत अंत समय में आकर, ये जीव कहीं से निकल नहीं जाए। 9 ही द्वारों पे आके बैठ जाते हैं, 9 ही दूत, और जिस द्वार से लेकर जाना हो उसके कर्मों के अनुसार उस द्वार से निकाल कर ले जाते हैं। रोटी बना दो। ये 2 आंख है, 2 नाक है, 2 कान, 1 मुंह है, और ये 9 द्वार है। ये 9 द्वारों पे जम के दूत आकर बैठ जाते हैं और इस जीव को निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन जिसने जीते जी अपना 10वां खोल लिया संतों के पास शब्द से, तो ये शब्द को 10वां द्वार फोड़कर निकसे, जो खुला हुआ नहीं है, बंद है, उसे खोल कर निकल जाता। फिर नहीं कोई अटकन आ रहा, कौन अटकाएगा वहां पे? जम के दूत कहाँ अटकाएंगे? जम के दूत किधर बैठे? 9 पे बैठे, 10वें की गम नहीं हुई, जानकारी नहीं। 10वें की गम केवल जानकारी संतों को। तो संत अपने को ऐसी अद्भुत विलक्षण जानकारी दे रहे हैं, वो सीधे परमात्मा के देश में लेकर जाए। तो महाराज फरमा रहे, जोगिया सत सबद लोभे बाबू, जोगिया सत सबद लोभे वा, भजो देव शिर देवा, जोगिया सत सबद लोभे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवावतारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मार्ग में धन्य हो अनंत कोटि संतान में धन्य हो राम सदा में राम राम सा सब संतान है, सब सैन्य राम 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 राम।